आज राजा बनने के बाद प्रकृति के जो कर्म होते हैं उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो राजा कैसा था? सोमवीर और इनके बड़े भाई हैं भोला यादव, उनकी तरफ से एक हार माला से मैं सम्मानित किया है, और शास्त्री मंडल और कलश वाली कन्या है। राजा कैसे थे सभी श्रोता बंधु विद्वान है, ध्यान से सुनना। अरे राजा बन की पृथ्वी पर, अरे जे अपना कर्म निभाते थे, अपना कर्म निभाते थे, और ताने गिरते पृथ्वी पे ताई बीन बीन के खाते थे। विचार करना परीक्षक जी, जो जमीन पे दाने गिर जाते हैं बाल में से, वो दाने जो पृथ्वी पे गिर जाते थे उन्हें बीन बीन के अपना भोजन खाते थे। और रानी कैसी थी? रानी कैसी थी? पतिव्रता रानी, और अपना नेमन भाती थी, और अपना नेम निभाती थी। कमल के पत्ता पे बैठे और जल में बैठ के नहाती थी। ध्यान रखना परीक्षक जी, रानी पद्मिनी का यह श्रृंगार था उनका, क्या कमल के पत्ता पर बैठ के स्नान करती थी, कमल के पत्ता। और एक वस्त्र आधार रहे, नए दूजा वस्त्र मंगाती थी, नहीं दूजा वस्त्र मंगाती थी। पति की सेवा में रह के और अपना समय बिताती थी। ध्यान रखना परीक्षक जी, रानी एक वस्त्र आधार रहती थी, और महाराज पृथ्वी पर जो दाने गिर जाते थे उन दानों को बीन बीन करके भोजन खाते थे। ऐसे राजा थे चक्रवर्ती महाराज। एक बार, बेटा बात मत करो, अच्छा जी बताओ, जब पुरस्कार आपस में सम्मान कर रहे हैं, बाकी तुम लोग आवाज काहे पे देते हो? और तो शांत बैठो। ऐसे राजा थे, अपने नियम का पालन करते थे दोनों प्राणी, श्रोता बंधु, लेकिन जो जनता में से कर इकट्ठा होता था, वह कर को ज्यों का त्यों ही सब जनता में ही बांट देते थे। ऐसे राजा थे। लेकिन जब महाराज चले गए प्रजा के सुख दुख में अपना समय व्यतीत करने के लिए, तो आज रानी के पास नगर में थे पड़ोसन आई। अब तो बात तुम बंद करो ही ना, चाम कहते हो कछु हाथ जोड़ने चा पांच। देखो क्या कही, दीवारों सरक जाते हैं, चुगलई के मारे चार आंगुल तो दीवारों उठ जाते हैं। आज क्या बोलिए महारानी, एक बात समझ में ना आई, क्या? अरे तब मुखते कही रही बानी, अरे तब मुखती कही रही बानी, और बहुत बड़ी के बनी रही ज्ञानी।
मन में हमने समझ लही घर पे पहरेदार नहीं, ऐसे पत राजा क्या प्यारे एक गले में हार नहीं। कन्या तुम्हारे सामने बैठी हूं, मैं कह दो बिटिया कलश वाली बिटिया खड़ी हो जाए। ध्यान रखना, रानी से कहा कि तुम्हारे पति महाराज कैसे हैं। एक तो धोती रखती हो तुम, और देख लो तुम्हारे गले में जो चच्चर हार होने चाहिए थे, घरे में लड़ऊ ना लड़ते तो ज्यादा हम पे ही है। पर रानी दिखा दिखा के और बता के जाती थी। श्रोता बंधु, इसी तरह से सुनती रही। एक दिन जब महाराज आए संध्या के समय, तो रानी ने दोनों हाथ जोड़े, आज हाथ जोड़ के, और सभी माता बहनें ध्यान से सुनना, एक ही बार कही, दूसरी बार नहीं कही। क्या कही? अरे प्यारे दो कर जोड़े हाथ, हारे को सोने को बनवाओ। प्यारे तो कर जोड़ी हाथ यार एक सोने को बनवाओ। प्यारे तो कर जोड़ी हाथ यार एक सोने को बनवाओ। अरे आहा जब ते संग भवन में आई, जबती संग भवन में आई, जब से संग भवन में आई, जबती संग भवन में आई। तेरा खूब निभाई दो साथ, हार को सोने को बनवाओ। ओ तेरा खूब निभाई दो साथ यार एक सोने को बनवाओ। प्यारे तो कर जोड़ू हाथ यार सोने को। महाराज, एक मेरी इच्छा है, अगर तुम मान लो तो मैं बार बार ताने दे जाते हैं, तो तुम एक सोने का हार बनवा। राजानी की महारानी क्या कह रही हूं? क्यों? अरे आहा घर में नए बर्तन पीतल के, घर में नए बर्तन पीतल के, घर में नए बर्तन पीतल के, घर में नए बर्तन पीतल के। सोने की करीब को बात, हार को सोने को बनवाओ। ओरे सोने की करी नहीं बात यार एक सोने को बनवाओ। प्यारे दो कर जोड़ू हाथ यार एक सोने को बनवाओ। महारानी, तुम्हें जो मालूम है क्या धरती पे अन्न के दाने जो गिर जाते हैं उन्हें बीन के मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पत्तल पर बैठ के दोनों टाइम भोजन करता हूँ। मेरे घर में पीतल के बासन धोते ही ना, तुम हार मांग रही हो सोने को। महारानी ने दूसरी बार में हाथ जोड़ ले। महाराज कैदी से कह दी, अब नहीं कहेंगे दोबारा। विचार करना सभी माता बहनें, ये भाव होना चाहिए। और का उतर तुम्हारे भतीजे को आ जाए ब्याह, और बालक का मुसीबत में अगर वो लड़ गेने धर गई, तो मालूम है धरती तो आसमान पर चली जाता और आसमान धरती पे आ जाता 1 मिनट में। ऐसे नहीं, रानी ने केवल एक ही बार कही, दूसरी बार नहीं की। ठीक है महाराज, तो मतलब चलो नहीं, बात करना बंद कर दो। जब बालक बात करे तुम्हें बाप में तय के समय से बात करो। बिल्कुल देखी कितना प्यार करता हो तुम्हें बाप में तय दे। अच्छा, फिर कारण का बालक बंद है गया, बड़े गले करे। सोता बंधु, आज महाराज ने एकांत में भवन में विचार किया है कि जिस दिन से आज मेरे घर में ये पद्मिनी आई, आज तक कुछ नहीं मांगा, एक पैसा की चीज नहीं मांगी। अरे चक्रवैन, तेरे जीवन को बार बार धिक्कार है, जो दुल्हन ने एक बार मांगा वो भी पैदा नहीं हुआ। और ये जितेंद्र कुमार है नगला दयाराम से, एक हारमाला से मैं सम्मानित किया है। कलश वाली कन्याएं और शास्त्री मंडल को भी सम्मानित है। धीरे धीरे सुनो ध्यान से। ये कथा ये सिखाती है कि रानी थी और महाराज ने एक बार मना कर दी तो दोबारा नहीं गई, दोबारा नहीं गई। लेकिन महाराज विचार करते हैं घर में
हेलो, ध्यान रखना, जब महाराज ने विचार किया है अकेले में और जैसे ही भास्कर भगवान का प्रकाश हुआ, सवेरा हुआ, तो आज चक्रवर्ती महाराज का स्वाभिमान जगा है, स्वाभिमान जगा। और तब करते क्या थे? अरे बनाई अब भूपति अकल बनाई, बनाई अब भूपति अकल बनाई, बनाई अब भूपति अकल बनाई, बनाई अब भूपति अकल बनाई। शिवदयाल सिंह विजय के मामा जी हैं ये, उनकी तरफ से एक हारमाला हमारे लिए धन्यवाद। ये बनाई अब भूपति अकल बनाई, बनाई अब भूपति अकल बनाई, बनाई अब भूपति अकल बनाई। कबहू नाई कछु को मांगो, कबहू नाई मांगो मेरी जबते भई सगाई, बनाई अब भूपति अकल बनाई, बनाई अब। अरे कबहू पे कछु नहीं मांगो, कछु नहीं मांगो, जबती भैया सगाई बनाई अब भूपति अकल बनाई। कागज हाथ लिखो राजा ने, गुरुदेव